वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका जिसके ऊपर है टुडेज लेक्चर ऑन जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेनिंग। यानी स्टेनिंग जो रिएजेंट अपन काम में लेते हैं किसी कंटेंट को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, उसकी जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे आप। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले क्या है, एक पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं जो किसके ऊपर था आपका, ऑन स्टेप्स ऑफ माइक्रोटोमी यानी सेक्शन कटिंग के ऊपर था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ सेक्शन कटिंग में क्या थे, 5 स्टेप्स थे। सबसे पहला क्या है, ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक। दूसरा क्या था, कटिंग सेक्शन। तीसरा था फ्लोटिंग ऑफ सेक्शन। और चौथा क्या था, अटैचिंग सेक्शन टू द स्लाइड। और पांचवा था ड्राइंग सेक्शन। तो पहले सेक्शन का मतलब क्या है, पहले स्टेप का मतलब तो क्या होता है, जो वैक्स है एक्स्ट्रा ब्लॉक के अंदर जो वैक्स होती है, टिश्यू क्या होता है सेंटर के अंदर होता है वैक्स ब्लॉक में, तो आगे की जो वैक्स है उसको ड्रेन करना। दूसरे पॉइंट में क्या है, आगे की वैक्स को ट्रिम कर दी तो सेक्शन कटिंग करना। और तीसरे के अंदर जो सेक्शन रिबन बने हैं जिसके ऊपर माइक्रोटोम के नाइफ के ऊपर, उनको उठा के हॉट वाटर बाथ में डालना। और फिर क्या है, चौथे में क्या करना है, उस वाटर बाथ से उन सेक्शन को किसके ऊपर लेना, अटैचिंग सेक्शन टू द स्लाइड यानी स्लाइड के ऊपर लेना। और पांचवें के अंदर क्या करना है, ड्राइंग सेक्शन यानी सेक्शंस को क्या करना है, ड्राई कर लेना है यानी सुखाना है हॉट एयर ओवन के अंदर। इनके ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनको हटा देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप यानी ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक यानी एक्स्ट्रा जो वैक्स प्रेजेंट थी ब्लॉक के अंदर उसकी ट्रिमिंग करनी है। पैराफिन वैक्स ब्लॉक इज इनफ कट बाय सेटिंग द माइक्रोटोम एट 50 to 30 mm। यानी माइक्रोटोम का जो गैप है यानी सेक्शन कटिंग कितने mm की सेट कर लेंगे अपन, 15 से 30 mm की। और एक्स्ट्रा जो ब्लॉक है यानी प्रयास जो यानी सेक्शन से पहले की जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे माइक्रोटोम के ऊपर ब्लॉक को सेट करके। दिस इज डन बाय एडवांसिंग मैकेनिज्म यूजिंग कोर्स फीडबैक मैकेनिज्म। और ये करते कैसे, अपन एडवांसिंग मैकेनिज्म को यूज करके, यानी क्या है, रोटेरी माइक्रोटोम के अंदर उसको सेट करके 15 से 30 मिनट 30 mm का जो सेक्शन है, और क्या है माइक्रोटोम से उस वैक्स को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन कटिंग, सेकंड स्टेप। सेक्शन कटिंग में क्या होता है आपको पता है, एक्स्ट्रा वैक्स को ट्रिम कर दी, अब क्या करना है, सेक्शन के माइक्रोस्कोपिक सेक्शन तैयार करने हैं, छोटे छोटे सेक्शन काटने हैं। शुरू से देखिए, कीप ए वेट कॉटन इन ए पेट्री डिश बिसाइड द माइक्रोटोम एंड आइस क्यूब इन ए पेट्री डिश। यानी कीप ए वेट कॉटन यानी एक भीगी हुई कॉटन किसमें रखनी है, एक पेट्री डिश के अंदर। और ये बी साइड द माइक्रोटोम, और पेट्री डिश कहाँ पे रखनी है, माइक्रोटोम के जस्ट साइड में। एंड आइस क्यूब इन ए पेट्री डिश, और एक क्या रखनी है पेट्री डिश के अंदर, आइस क्यूब रखनी है। नेक्स्ट, अप्लाई द आइस क्यूब डायरेक्टली ऑन द नाइफ टू फ्लैट द साइड ऑफ आइस क्यूब दैट इज टू बी अप्लाइड ऑन द वैक्स ब्लॉक। और क्या है कि फिर जो आइस क्यूब की जो एक साइड है वो किसके ऊपर अप्लाई करनी है, डायरेक्टली नाइफ के ऊपर अप्लाई करनी है। किस चीज के लिए, वो जो साइड है उसको फ्लैट करने के लिए, सीधी करने के लिए। इसके ऊपर आइस क्यूब के ऊपर आइस क्यूब को किस पे अप्लाई करना है, नाइफ पे, जिससे एक साइड क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। दैट इज टू बी अप्लाइड ऑन द वैक्स ब्लॉक। और जो साइड आपने क्या है सीधी की है आइस क्यूब की, उसको किसके ऊपर अप्लाई कर देना है, वैक्स ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट, टिश्यू ब्लॉक आर अरेंज्ड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑन आइस ट्रे, सीलिंग बोथ द वैक्स एंड टिश्यू गिव्स देम प्रॉपर कंसिस्टेंसी। तो टिश्यू ब्लॉक्स को किसके ऊपर अरेंज करना है आपको, आइस ट्रे के ऊपर अरेंज करना है। किस चीज के ऊपर, न्यूमेरिकल ऑर्डर में। न्यूमेरिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट पेशेंट का जो सेक्शन है यानी टिश्यू ब्लॉक है वो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पेशेंट का सेकंड नंबर पे, इस तरीके से क्या है अरेंज करना है। और अपन वैक्स ब्लॉक और क्या है एम्पिटी टिश्यू, उन दोनों को क्या है आइस क्यूब पे इसलिए रखते हैं कि उनको क्या है प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिले, यानी वैक्स क्या है तो सॉलिड फॉर्म में रहे, और टिश्यू को क्या है थोड़ी हार्डनेस मिले, कंसिस्टेंसी मिले, कठोरता मिले, ताकि उसकी ट्रिमिंग क्या है अच्छे तरीके से की जा सके।
देखिए, अप्लाई वेट कॉटन ऑन द टिश्यू ब्लॉक एंड देन फ्लैट साइड ऑफ द आइस क्यूब इज अप्लाइड ऑन द टिश्यू वैक्स ब्लॉक। यानी क्या है, तो एक साइड आपने अप्लाइड नाइफ के ऊपर अप्लाई की थी टिश्यू आइस क्यूब की, वो टिश्यू ब्लॉक पे अप्लाई करनी है और वेट कॉटन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट, आफ्टर सिक्योरिंग ऑफ द ब्लॉक या टिश्यू ब्लॉक एट प्रॉपर पोजीशन, फिर क्या है, इन द माइक्रोटोम, एक आपको क्या है सेक्शन लेना है, ब्लॉक लेना है, टिश्यू ब्लॉक लेना है एम्बेडेड, उसको क्या है माइक्रोटोम के अंदर सेट कर लेना है, किसमें, प्रॉपर पोजीशन में, यानी सेक्शन कटिंग की प्रॉपर पोजीशन में। तो फिर क्या करना है, सेट नाइफ एंगल, तो नाइफ का एंगल सेट करना है, साइज चेक करना है कि वो कितने एमएम की सेक्शन प्रोड्यूस करेगा। एंड देन टाइट द टिश्यू ब्लॉक बाय क्लम्प्स एंड स्क्रू, और फिर क्या है, उस टिश्यू ब्लॉक को क्या कर देना है, टाइट कर देना है, किससे, क्लम्प्स और स्क्रू से, ताकि क्या है सेक्शन कटिंग के टाइम पे वो क्या है, अच्छे तरीके से टाइट रहे, हिलो डुले नहीं, और उसकी पोजीशन चेक करनी है। टाइट करने के बाद क्या करना है, बी श्योर टू क्रैक बैक द टिश्यू ब्लॉक इन ए फ्रिक्शन ऑफ एमएम, तो क्या टिश्यू ब्लॉक को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल के देखना है कि उसके जो है माइक्रोटोम में पोजीशन है वो सही तरीके से है या नहीं है, यानी सही तरीके से सेट हुआ या नहीं हुआ। यानी माइक्रोटोम के हैंडल को क्या है थोड़ा हिलाओगे तो टिश्यू कैसे चला जाएगा, पीछे चले जाएगा, पीछे चले जाएगा तो अपने को क्या है, उसका एंगल, उसके पोजीशन, सारी चीज क्या हो जाएगी, नोटिस हो जाएगी। नेक्स्ट, for routine surgical center thickness of microtome should be set to 3 to 4 mm. Now cut the section by applying slow and gentle stroke. After a ribbon of several sections is produced, stop the cutting. तो इसमें देखिए for routine surgical, यानी डेली जो क्या इन्वेस्टिगेशन होती है किसकी, सेक्शन की, यानी माइक्रोस्कोपिक जो सेक्शन प्रिपेयर होते हैं सर्जरी के, उसकी थिकनेस कितनी रखते हैं, 3 to 4 mm सेट करते हैं, किसकी, माइक्रोटोम की, और 3 to 4 mm उसका साइज सेट करके कि 3 to 4 mm के सेक्शन प्रोड्यूस करे माइक्रोटोम। फिर क्या करना है, नाउ कट द सेक्शन, अब क्या है, सेक्शन कटिंग शुरू करनी है किस चीज से, बाय अप्लाइंग फ्लोइंग एंड जेंटल स्ट्रोक, टिश्यू ब्लॉक के ऊपर धीरे धीरे उसको ट्रिम करना है, उसको धीरे धीरे जेंटली स्ट्रोक से क्या है, माइक्रोटोम के हैंडल को रोटेट करना है, रोटेट करेंगे तो क्या है, नाइफ जो है बार बार क्या है, पास आउट होगा किसके पास से, टिश्यू ब्लॉक से, वो क्या है, रिबन ऑफ सेवरल सेक्शन इज प्रोड्यूस, तो एक लंबी रिबन, यानी पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, इस तरीके से एक रिबन बन जाएगी इसके अंदर माइक्रोटोम के नाइफ के ऊपर, तो जैसे क्या है 5 से 7 सेक्शन की एक रिबन बन जाएगी, प्रोड्यूस, स्टॉप द सेक्शन कटिंग, और सेक्शन कटिंग को क्या कर देना है, अपने को बंद कर देना है। अगर टिश्यू ब्लॉक की यानी सेक्शन कटिंग को सीधा देखें तो सबसे पहले क्या करना है कि माइक्रोटोम के साइड में एक पेट्री डिश लेनी है, जिसमें क्या लेना है आपको, वाइट क्यूब लेनी है, वेट कॉटन लेनी है। फिर क्या है, उस आइस क्यूब को फ्लैट कर लेना है किसके ऊपर, नाइफ के ऊपर, वो क्या है, जो फ्लैट की साइड है उसके अंदर क्या सेट कर देना है आपको, कि टिश्यू ब्लॉक न्यूमेरिकल ऑर्डर में सेट करनी है, जिनमें से फर्स्ट जो टिश्यू ब्लॉक है उसको उठाना है और माइक्रोटोम के अंदर सेट करना है, और नाइफ का एंगल और उसकी पोजीशन चेक करनी है, टिश्यू ब्लॉक को पीछे की तरफ धकेल के, और फिर क्या है, जैसे ही सही पोजीशन और नाइफ का एंगल सेट हो जाए, अपने को क्या 3 to 4 mm के सेक्शन प्रोड्यूस करने, उनकी एक रिबन तैयार कर लेनी है सेक्शन कटिंग। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, फ्लोटिंग आउट द सेक्शन। फ्लोटिंग आउट द सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रिबन आपने क्या तैयार की है, नाइफ पे बनाई है सेक्शन कटिंग के बाद में, उसको उठा के किसमें डालना है, हॉट वाटर बाथ में। फर्स्ट एंड ऑफ द रिबन इज होल्ड विद नीडल, जो पहला एंड है किसका, यानी फर्स्ट जो सेक्शन है उसको होल्ड करना है, पकड़ना है किसकी हेल्प से, नीडल से। एंड फोर्थ स्टेप एट द लास्ट एंड, और फोर्थ स्टेप को किससे होल्ड करना है, सॉरी लास्ट एंड को किससे होल्ड करना है, फोर्थ स्टेप से। और इस रिबन को क्या कर लेना है, होल्ड कर लेना है बाय कैमल हेयर ब्रश, और कैमल हेयर ब्रश से, एंड पुट इनटू द सेक्शन हॉट वाटर, तो इस रिबन को उठा के साइड से इसमें डाल देना है, पुट कर देना है वाटर के अंदर, हॉट वाटर बाथ में, जिसमें क्या है, टिश्यू वाटर भरा हुआ है, और 30 सेकेंड आर इनफ टू फ्लैट द सेक्शन रिबन, और 30 सेकेंड क्या है, पर्याप्त है किस चीज के लिए, सेक्शन को फ्लैट होने के लिए। हॉट वाटर बाथ में इसलिए डालते हैं
कि एक तो वैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा जो वैक्स प्रेजेंट है टिश्यू ब्लॉक के ऊपर बाहर की साइड जो एक्स्ट्रा वैक्स है वो क्या हो जाए, हट जाए। और दूसरा क्या हो कि वो रिबन क्या है जो स्ट्रक्चर यानी ट्रिमिंग के टाइम पे क्या है जो स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत चेंज हुई है वो क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। इसलिए क्या है उसको हॉट वाटर बाथ में डालते हैं। नेक्स्ट है अटैचिंग सेक्शन टू द स्लाइड। अटैचिंग सेक्शन टू द स्लाइड में क्या है, जनरली इन्वॉल्व द स्लाइड इन अंडर द फ्लोटिंग सेक्शन या इन द वाटर अंडर द फ्लोटिंग सेक्शन। यानी जेंटली इन्वॉल्व द स्लाइड क्या है, धीरे धीरे आपने को स्लाइड क्या है पानी के अंदर लेके जानी है। कहाँ पे, जो सेक्शन फ्लोट कर रहा है तैर रहा है पानी के अंदर उसके नीचे, और नीचे ले जाने के बाद क्या करना है, एंड लिफ्ट अपवर्ड, और स्लाइड को क्या है धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आना है। केयरफुली टैकिंग द सेक्शन ऑन द स्लाइड, और ध्यानपूर्वक सेक्शन को किसके ऊपर ले लेना है, स्लाइड के ऊपर ले लेना है। तो क्या सेक्शन क्या हो गया, अटैच हो गया किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट ड्राइंग सेक्शन यानी लास्ट स्टेप, इसका माइक्रोटोमी का। आफ्टर अटैचिंग द सेक्शन टू द स्लाइड, अरेंज द स्लाइड इन द स्लाइड रैक। यानी जैसे ही आपने क्या है सेक्शन को किसके ऊपर अटैच कर लिया, स्लाइड के ऊपर, इस स्लाइड को किसके अंदर अरेंज कर देना है, डाल देना है स्लाइड रैक के अंदर। एंड पुट दिस स्लाइड रैक इन हॉट एयर ओवन, और इस स्लाइड रैक को फिर क्या, स्लाइड रैक में काफी सारी स्लाइड्स होती है, इस स्लाइड रैक को किसके अंदर डाल देना है, हॉट एयर ओवन के अंदर रख देना है। और सेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन, तो टेम्परेचर क्या है सेट कर देना है हॉट एयर ओवन का कितने डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, हॉट एयर ओवन शुड नॉट बी ओवरक्राउडेड बाय स्लाइड, और क्या है ऐसा नहीं हो कि आप हॉट एयर ओवन के अंदर ज्यादातर स्लाइडें रख दो, यानी काफी ज्यादा स्लाइडें रख दो जिससे क्या है स्लाइडें ड्राई नहीं हो, यानी जो उसकी हॉट एयर है वो स्लाइडों तक स्प्रेड ही नहीं हो। तो क्या है ओवरक्राउडेड नहीं करना है किसको, हॉट एयर ओवन को। एंड एंश्योर यानी क्या है चेक करना है द फ्री एयर फ्लो ऑफ एयर इन द चैम्बर, और क्या है एयर फ्लो चेक कर देना है चैम्बर के अंदर की सही तरीके से क्या है जो एयर है वो स्प्रेड हो रही है या नहीं हो रही है। तो स्टेप कितने हैं इसके, सबसे पहले क्या है ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक, फिर क्या है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लॉक ट्रिम एक्स्ट्रा वैक्स ट्रिम किया आपने, फिर सेक्शन कटिंग जिसमें सेक्शन की रिबन प्रिपेयर की, फिर क्या है फ्लोटिंग सेक्शन टू द स्लाइड जिसमें क्या है रिबन को उठा के जिसमें डाल दिया आपने हॉट वाटर बाथ में, फिर क्या है अटैचिंग टू द सेक्शन टू द स्लाइड, सेक्शन को किसके ऊपर लिया, स्लाइड के ऊपर। और नेक्स्ट क्या है ड्राइंग सेक्शन, और स्लाइड को क्या ले लिया हॉट एयर ओवन में रख दिया और ड्राई कर लिया। तो यहाँ तक आपकी माइक्रोटोमी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आज का लेक्चर किसके ऊपर, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग के बारे में क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसमें देखिए अनस्टेन्ड सेक्शन आर वेरी लिटिल यूज फॉर द स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू एज द सेलुलर कंपोनेंट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट क्लियरली। इसका मतलब क्या है कि अनस्टेन्ड सेक्शन यानी बिना स्टेन किए हुए जो सेक्शन है वो क्या है आर लिटिल यूज या वेरी लिटिल यूज फॉर द स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी टिश्यू के अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए उसका अध्ययन करने के लिए बहुत ही कम काम में लिए जाते हैं। एज द सेलुलर कंपोनेंट यानी सेलुलर कंपोनेंट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट क्लियरली, और बिना स्टेन किए स्लाइड के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट है जिसके अंदर टिश्यू के अंदर वो क्या है अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं होते, यानी उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिन मायोसिन जो फाइबर है न्यूक्लियस है उनको अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्टेन सेक्शन प्रोवाइड एक्सीलेंट डिटेल ऑफ सेलुलर कंपोनेंट इन कंपैरिजन टू अनस्टेन्ड सेक्शन, यानी स्टेन किए हुए जो सेक्शन है टिश्यू के वो क्या अच्छे तरीके से सेलुलर कंपोनेंट की डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं, यानी उसके अलग अलग सेलुलर जो ऑर्गन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, जैसे कि लाइसोसोम हो गया या फिर न्यूक्लियस हो गया या ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे क्या है अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं किसके कंपैरिजन में, अनस्टेन्ड सेक्शन के कंपैरिजन में। यानी एक तो क्या है स्टेन किया हुआ सेक्शन देखोगे आप, फिर स्टेन की स्लाइड देखोगे, और एक क्या है बिना स्टेन की स्लाइड देखोगे, तो दोनों में क्या है स्टेन की हुई स्लाइड में क्या है आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी, यानी अच्छे तरीके से एग्जामिन कर पाओगे। नेक्स्ट, these biological stain are prepared from the dye,
विच आर नेचुरल और सिंथेटिक। और ये जो बायोलॉजिकल स्टेन है, यानी जो सैंपल, यानी बायोलॉजिकल यानी जैविक, ये जो सेल्स है, यानी जो बायोलॉजिकल टिश्यूज को स्टेन करने के लिए काम में लेते हैं, वो कैसी होती है? नेचुरल होती है, यानी डाई होती है, एक तरीके की कलर रिएजेंट होती है, जो कैसी होती है? नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक यानी अपन प्रिपेयर भी कर सकते हैं। नेचुरल का एग्जांपल क्या है? इमेटॉक्सिलिन, यानी प्राकृतिक डाई का एग्जांपल क्या है? इमेटोजाइलिन या इमेटॉक्सिलिन। सबसे पहले तो स्टेन है क्या? कि स्टेन वह कलरिंग रिएजेंट है, स्टेन वह कलर रिएजेंट है जो क्या है, जिससे क्या है अपने को अच्छी डिटेल मिलती है किसकी? स्लाइड की। और जो क्या है कि जिस चीज को अपन एग्जामिन करना चाहते हैं उसके अलग अलग ऑर्गन्स को, उसके अलग अलग कंपोनेंट को जो है चेंज कर देता है, उसमें क्या है कलर पेनिट्रेट हो जाता है, जिससे क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग दिखेंगे वो। तो स्टेनिंग क्या है? अभिरंजक है, यानी जो क्या है दूसरे को कलर के अंदर रंग दिया जाता है जिसके अंदर। शुरू से देखिए, unstained section are very little used for the study the internal structure of tissue where the cellular component cannot be differentiated clearly। यानी क्या है, बिना स्टेन किए सेक्शन जो है वो क्या है बहुत ही कम काम में लेते हैं अपन, और उनके अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट है, सेलुलर ऑर्गन है, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं देख सकते अपन माइक्रोस्कोप के ऊपर। नेक्स्ट, स्टेन सेक्शन प्रोवाइड एक्सीलेंट डिटेल ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। वो स्टेन किए हुए जो सेक्शन है वो क्या है अच्छी डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं, किस चीज के कंपैरिजन में? अनस्टेन के कंपैरिजन, यानी अनस्टेन सेक्शन के। और अपन क्या है कि इसीलिए क्या है कि स्टेनिंग को काम में लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, जिससे क्या है कि उसकी जो डिटेल है, यानी उसकी जो डिजीज है टिश्यू के अंदर, उसको अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकें। नेक्स्ट, these biological stain are prepared from dye which are natural or synthetic। और ये जो बायोलॉजिकल स्टेनिंग है, यानी क्या है जैविक जो स्टेनिंग है, यानी जिसके अंदर बायोलॉजिकल सैंपल को अपन स्टेन करते हैं, वो क्या है नेचुरल भी हो सकती है, यानी प्राकृतिक भी हो सकती है वो डाई, और क्या हो सकती है सिंथेटिक, यानी अपने द्वारा प्रिपेयर की हुई, ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर की भी हो सकती है। और नेचुरल स्टेनिंग का क्या एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे? क्या? हिमेटोजाइलिन या हिमेटॉक्सिलिन। Next, the use of staining dish like Copeland jar, 5 to 10 slide with lead over, or small jar for staining single slide hold with forceps is common in small lab। यानी क्या है स्टेनिंग डिशेस के लिए अपन क्या है, यानी एक साथ कई स्लाइड को स्टेन करने के लिए अपन क्या लेते हैं? कोपलिन जार को काम में लेते हैं, जिसके अंदर क्या है अपन 5 से 10 स्लाइड को स्टेन कर सकते हैं उनको ढक के। और स्मॉल जार के अंदर क्या है अपन एक सिंगल स्लाइड को भी स्टेन कर सकते हैं, और छोटी लैब्स के अंदर क्या है स्टेनिंग के लिए स्लाइड को फोर्सेप्स से पकड़ के भी क्या है उसको स्टेन किया जाता है। तो स्टेनिंग इसलिए कंपलसरी है कि क्या है अच्छे तरीके से जो उसकी डिटेल है, यानी माइक्रोस्कोपिक जो डिटेल है किसकी? सेक्शन की, यानी टिश्यू बायोलॉजिकल सैंपल की, यानी वो क्या है अच्छे तरीके से अपने को प्रोवाइड हो। एक एक ऑर्गन क्या है डिफरेंशिएट हो, यानी किस ऑर्गन के अंदर डिजीज है, यानी न्यूक्लियस के अंदर है तो हो सकता है कैंसर है या फिर अदर कोई डिजीज है, उसको डायग्नोज किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग की क्या है तैयारी, यानी किस तरीके से स्टेनिंग रिएजेंट को अपन क्या है स्टेनिंग के लिए क्या है किस टिश्यू को तैयार करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ स्टेनिंग में देखिए, फर्स्ट टू द स्टेनिंग प्रोसीजर पैराफिन वैक्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेक्शन ऑन द स्लाइड। वेरी फ्यू टेक्निक डू नॉट रिक्वायर रिमूवल ऑफ पैराफिन वैक्स। यानी सबसे पहले तो क्या है पैराफिन वैक्स को क्या है रिमूव करना है, किस चीज से? सेक्शन से, ऑन द स्लाइड, यानी जो सेक्शन क्या है किस पे? स्लाइड के ऊपर। और क्या है कुछ टेक्निक्स यानी कुछ स्टेनिंग के अंदर क्या है पैराफिन वैक्स पर रिमूव नहीं करना पड़ता, लेकिन मोस्टली स्टेनिंग के अंदर क्या है पैराफिन वैक्स को रिमूव करना पड़ता है।
नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ पैराफिन वैक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डू नॉट पेनिट्रेट टिश्यू वेल। यानी क्या आपको पता है, पैराफिन वैक्स अगर क्या है किसी टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी भरी हुई होगी, यानी प्रेग्नेंट होगी, तो क्या है उसके अंदर स्टेनिंग एंटर नहीं कर पाएगी और उसको अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। और स्टेनिंग पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो क्या है उसकी अच्छी डिटेल नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या है सबसे पहले पैराफिन वैक्स को रिमूव करते हैं। तो रिमूवल ऑफ पैराफिन वैक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी क्या है पैराफिन वैक्स को रिमूव करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेनिंग से पहले का। बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टेन, यानी क्या है ज्यादातर स्टेनिंग क्या है डू नॉट पेनिट्रेट टिश्यू, यानी टिश्यू को अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाती। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। और क्या है कई प्रकार के क्या है प्रोसेस काम में लिए जाते हैं स्टेनिंग से पहले। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट टू द प्रोसीजर पैराफिन वैक्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेक्शन ऑन द स्लाइड। वेरी फ्यू टेक्निक डू नॉट रिक्वायर रिमूवल ऑफ पैराफिन वैक्स। सबसे पहले स्टेनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या होता है कि पैराफिन वैक्स को रिमूव करना टिश्यू से। और पैराफिन वैक्स डाली कब थी अपन ने, तो पैराफिन वैक्स टिश्यू प्रोसेसिंग के थर्ड स्टेप इम्प्रेग्नेशन में क्या है इंटर करवाई थी टिश्यू के अंदर माइक्रोटोमी के लिए। उसको क्या करते हैं स्टेनिंग से पहले रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ पैराफिन वैक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टेन डू नॉट पेनिट्रेट टिश्यू वेल। और जो पैराफिन वैक्स का रिमूवल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है बिकॉज स्टेन क्या है टिश्यू को अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाती। और क्या उसमें अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखिए प्री स्टेनिंग प्रोसीजर। यानी प्री स्टेनिंग यानी स्टेनिंग से पहले अपन कौन से प्रोसीजर करते हैं। तो स्टेनिंग से पहले क्या है, एक तो अपन ड्राई करते हैं। चाहे माइक्रोटोमी के अंदर आपने देखा था कि लास्ट के अंदर क्या है जो स्टेप थी उसके अंदर क्या कर दिया था अपन को, स्लाइड को किस में रख दिया था, माइक हॉट एयर ओवन में रख दिया था, ताकि उसके ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इसीलिए तो ड्राइंग क्या है, यानी किसी चीज को सुखाना। तो इसमें क्या है केयरफुली चेक दैट यानी ध्यानपूर्वक चेक करना है अपने को द स्लाइड आर कंप्लीटली ड्राई इन द हॉट एयर ओवन बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रिमूवल ऑफ पैराफिन वैक्स। यानी क्या है अपने को अच्छे तरीके से चेक करना है कि स्लाइड क्या है अच्छे तरीके से सूख चुकी है। इस चीज से पहले बिफोर यानी पहले किससे, प्रोसीडिंग फॉर रिमूवल ऑफ पैराफिन वैक्स, यानी पैराफिन वैक्स को रिमूव करने की जो प्रोसेसिंग है उसको शुरू करने से पहले अपने को चेक करना है कि स्लाइड अच्छे तरीके से सूख चुकी है या नहीं सूख चुकी है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स उस पर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, इफ स्लाइड आर नॉट कंप्लीटली ड्राई इन द हॉट एयर ओवन द सेक्शन आर फ्लोट ड्यूरिंग द स्टेनिंग। और अगर क्या है स्लाइड क्या है पूरे तरीके से ड्राई नहीं हुई है हॉट एयर ओवन में, तो सेक्शन क्या है फ्लोट होगा, तैरने लगेगा किस टाइम पे, स्टेनिंग के टाइम पे। इसलिए क्या है उसको अच्छे तरीके से ड्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि प्री स्टेनिंग प्रोसीजर में यानी स्टेनिंग से पहले की जो तैयारी है उसमें ड्राइंग चेक करनी है कि स्लाइड पूरे तरीके से ड्राई हो चुकी है या नहीं हो चुकी है हॉट एयर ओवन में। किससे पहले, यानी प्रोसीडिंग से पहले। जो प्रोसीडिंग किसके, रिमूवल ऑफ पैराफिन वैक्स की। और अगर क्या है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रह गए स्लाइड पे, तो क्या होगा, सेक्शन क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा किस टाइम पे, स्टेनिंग के टाइम पे। नेक्स्ट देखिए डी पैराफिनिंग, यानी पैराफिन वैक्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो टू रिमूव द पैराफिन फ्रॉम द सेक्शन टेक द स्लाइड फ्रॉम हीट एयर ओवन एंड अलाउ इट टू कूल एट रूम टेम्परेचर। यानी क्या है टू रिमूव द पैराफिन वैक्स फ्रॉम द सेक्शन, यानी पैराफिन वैक्स को सेक्शन से रिमूव करने के लिए टेक द स्लाइड फ्रॉम हॉट एयर ओवन। स्लाइड को अपने को कहां से लेना पड़ेगा, माइक्रोटोमी का जो लास्ट स्टेप था हॉट एयर ओवन वहां से लेना पड़ेगा। एंड अलाउ इट टू कूल एट रूम टेम्परेचर, उसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए
ताकि वो कूल हो जाए, ठंडी हो जाए, किस चीज के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, प्लेस स्लाइड इन द xylene for 5 minutes and then additional xylene for 5 minutes. This will adequately remove the wax from the section. यानी प्लेस स्लाइड इन xylene, यानी पैराफिन वैक्स रिमूव करने के लिए अपन उसको किसमें डालेंगे, क्लियरिंग रिएजेंट में डालेंगे, यानी xylene में डालेंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद में फिर उसको किसमें डालेंगे, एडिशनल xylene में डालेंगे 5 मिनट के लिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि जल्दी से क्या हो जाए, पैराफिन वैक्स एडिक्वेटली का मतलब है जल्दी से जल्दी पैराफिन वैक्स क्या हो जाए, रिमूव हो जाए टिश्यू से, यानी सेक्शन से। नेक्स्ट, हाइड्रेशन। तो टू कंप्लीट द हाइड्रेशन ऑफ सेक्शन पास थ्रू डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ अल्कोहल एंड फाइनली इन द डिस्टिल्ड वाटर। और अगर क्या है, सेक्शन का अपन ने डिहाइड्रेशन कर दिया था टिश्यू प्रोसेसिंग के फर्स्ट स्टेप में, वो स्टेनिंग के अंदर वापस क्या करते हैं, हाइड्रेशन, क्योंकि स्टेन क्या है, वाटर के साथ मिक्स होती है, स्टेनिंग रिएजेंट मिक्सेबल होते हैं। क्या हाइड्रेशन के अंदर क्या करेंगे, अपन डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ अल्कोहल को काम में लेंगे, यानी सबसे पहले सेक्शन को किसमें डालेंगे, 100% अल्कोहल में, फिर 90% अल्कोहल में, फिर 70% अल्कोहल में, फिर 50% अल्कोहल में, लास्ट में डिस्टिल्ड वाटर में, जिससे क्या है टिश्यू के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएंगे। तो ये तीन क्या है, तीन स्टेप है किसके, प्री स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग से पहले के, और नेक्स्ट है पोस्ट स्टेनिंग, और फिर क्या है, पोस्ट स्टेनिंग में भी 3 स्टेप है। पोस्ट स्टेनिंग में क्या है, डिहाइड्रेशन, यानी वापस डिहाइड्रेशन करना है, फिर क्लियरिंग रिएजेंट से क्लियर करना है, और फिर क्या करनी है, माउंटिंग करनी है, यानी डीपीएक्स माउंटेड से स्लाइड को क्या करना है, परमानेंट करना है। थैंक्स टू ऑल।